निमोनिया के संक्रमण से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। भारत में प्रति 1000 जीवित जन्म में से 5 बच्चों की मृत्यु निमोनिया से हो जाती है। इस मृत्यु दर को 2025 तक आधा करना हमारे देश का लक्ष्य है। चिकित्सा अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, स्टाफ नर्सों, एएनएमटीसी के ट्यूटर्स एवं विद्यार्थियों की निमोनिया प्रबंधन में उपयोग होने वाले विभिन्न स्किल स्टेशन पर समझ बनाकर निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। आइए निमोनिया प्रबंधन में उपयोग होने वाले स्किल स्टेशन पर समझ बनाने के लिए इस प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। स्किल लैब में अभ्यास के लिए 6 प्रकार के स्किल स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जहां निमोनिया प्रबंधन का प्रशिक्षण व्यवस्थित रूप से दिया जा सकता है। यहां निमोनिया प्रबंधन में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री, उपकरण एवं उपचार हेतु प्रयोग होने वाली दवाओं को विभिन्न स्किल स्टेशन जैसे हाथ धोने के कौशल को सिखाने के लिए हैंड वॉश स्टेशन, सांस की गिनती के लिए बच्चे का मैनिक्विन डमी मॉडल, खून में उपस्थित ऑक्सीजन सैचुरेशन का स्तर पता लगाने हेतु पल्स ऑक्सीमीटर, घरघराहट, स्ट्रीडोर व सीटी जैसी आवाज वीजिंग के प्रबंधन हेतु एमडीआई इनहेलर, निमोनिया उपचार की एंटीबायोटिक दवाएं, ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया सीखने हेतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं सिलेंडर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आशा, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए निमोनिया प्रबंधन प्रोटोकॉल को भी प्रदर्शित किया गया है। आइए अब हम निमोनिया प्रबंधन में होने वाले विभिन्न स्किल स्टेशन के प्रयोग के बारे में समझें। हाथ धुलाई स्किल स्टेशन। आवश्यक सामग्री वॉश बेसिन, साफ पानी, सर्जिकल दस्ताने, साबुन, टिंचर आयोडीन एवं आंखों पर पट्टी बांधने हेतु कपड़ा। उद्देश्य सही प्रकार से हाथ धोकर स्वयं को और अन्य व्यक्तियों या मरीजों को संक्रमित होने से बचाना। आइए सबसे पहले ये जान लें कि हाथ धोना कब आवश्यक है। भोजन तैयार करने एवं खाने से पहले और बाद में, शौचालय उपयोग करने के बाद, डायपर बदलने या बच्चों का मल एवं मूत्र साफ करने के बाद, कचरा छूने के बाद, बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले और बाद में, घाव का इलाज करने से पहले और बाद में। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा एवं एएनएम एवं चिकित्सक किसी भी रोगी को जांचने के पहले एवं बाद में साबुन व पानी से हाथ अवश्य धोएं। हाथ धुलाई स्किल स्टेशन पर सबसे पहले प्रतिभागी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उन्हें सर्जिकल दस्ताने पहनाए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान यह माना जाता है कि प्रतिभागी के हाथ संक्रमित हैं। अब बतौर साबुन प्रतिभागी के हाथों पर टिंचर आयोडीन डालकर उसे हाथ साफ करने के लिए कहा जाता है। प्रतिभागी द्वारा हाथ साफ करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी आंखों से पट्टी को हटाया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि जहां जहां टिंचर आयोडीन नहीं पहुंचा है वहां पर अभी भी संक्रमण की संभावना है। प्रतिभागी को पुनः साफ सर्जिकल दस्ताने पहनाए जाते हैं और बतौर साबुन टिंचर आयोडीन काम में लेकर हाथ धोने की सही प्रक्रिया सुमन के बताई जाती है। एस यानी सीधा, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। यू यानी उल्टा, दोनों हाथों की ऊपरी सतह को एक दूसरे के हाथों से रगड़ें। एम यानी मुट्ठी, एक हाथ से दूसरे हाथ की मुट्ठी को और दूसरे हाथ से पहले हाथ की मुट्ठी को आपस में रगड़ें। ए यानी अंगूठा, एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे को रगड़ें और दूसरे हाथ से पहले हाथ के अंगूठे को रगड़ें। एन यानी नाखून, एक हाथ के नाखूनों को दूसरे हाथ की हथेली में और दूसरे हाथ के नाखूनों को पहले हाथ की हथेली में रगड़ें। के यानी कलाई, एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से रगड़ें। हाथ धोने की सही प्रक्रिया में ये साफ देखा जा सकता है कि सर्जिकल दस्ताने का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहता, जो कि यह दर्शाता है कि इस प्रकार हाथ धोने से हाथ के सभी हिस्से संक्रमण से मुक्त किए जा सकते हैं। श्वसन गिनती स्किल स्टेशन। आवश्यक सामग्री बच्चे की मैनिक्विन डमी मॉडल और स्टॉप वॉच। उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की श्वसन दर को गिनना और निमोनिया की संभावनाओं को जांचना।
सांस की गिनती के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को निमोनिया है अथवा नहीं है। जब हम सांस की गिनती कर रहे हैं तब बच्चा बिल्कुल शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। बच्चा रोता हुआ नहीं होना चाहिए, डरा हुआ नहीं होना चाहिए और चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो पहले बच्चे को शांत करें, स्थिर करें, उसका रोना बंद करें, तब हमें उसकी सांस की गिनती करनी चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चा हमेशा समतल जगह पर होना चाहिए। जब हम सांस की गिनती कर रहे हैं तो बच्चा ऐसा नहीं कि इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा हो तो हम सांस की गिनती प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। बच्चों में श्वसन दर गिनते समय हमेशा स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों में श्वसन दर को 2 बार गिना जाना चाहिए और यदि श्वसन दर में संदेह है तो दूसरी बार वाली गणना को सही मानना चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में श्वसन दर कुछ ऐसी होनी चाहिए। बच्चे की उम्र यदि 0 से 59 दिन है और श्वसन दर 60 या 60 से अधिक प्रति मिनट है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि गंभीर जीवाणु संक्रमण की संभावना है। बच्चे की उम्र यदि 2 से 12 महीने है और श्वसन दर 50 या 50 से अधिक प्रति मिनट है तो निष्कर्ष निकलता है कि ये निमोनिया है। बच्चे की उम्र 12 से 60 महीने है और श्वसन दर 40 प्रति मिनट से अधिक है तो ये निमोनिया है। पल्स ऑक्सीमीटर स्किल स्टेशन। आवश्यक सामग्री: टेबल टॉप पल्स ऑक्सीमीटर एवं इलेक्ट्रिक स्विच। उद्देश्य: खून में उपस्थित ऑक्सीजन की सैचुरेशन के स्तर का पता करना। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा खून में उपस्थित ऑक्सीजन के सैचुरेशन को मापा जाता है। ये खून में उपस्थित ऑक्सीजन संतृप्ति सैचुरेशन का पता लगा सकता है और मरीज में हाइपोक्सिया यानी खून में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है। पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग से पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हाथ साबुन और पानी से भली भांति धुले हों या सैनिटाइजर से साफ हों। सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर की जांच कर लें कि यह ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर की मीटर रीडिंग को सेट करेंगे और टेबल टॉप पल्स ऑक्सीमीटर के डिस्प्ले को देखेंगे। सेंसर कॉर्ड के दूसरे भाग यानी सेंसर को मरीज की उंगली से इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सेंसर अंगुली की त्वचा के संपर्क में रहे। एमॉक्सिसिलिन की दवा एवं जेंटामाइसिन इंजेक्शन स्किल स्टेशन। डोज की गणना, तरीका, प्रबंधन एवं अवधि। आवश्यक सामग्री: एमॉक्सिसिलिन की गोलियां 250 मिलीग्राम, सिरप 125 मिलीग्राम और जेंटामाइसिन इंजेक्शन। डिस्पोजेबल सिरिंज, रुई स्वॉब, ड्रॉपर या चम्मच और हब कटर। इस स्टेशन का उद्देश्य है कि बच्चे में निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए एमॉक्सिलिन और जेंटामाइसिन की दवा दी जाती है, तो दवा को किस प्रकार बनाया जाए और किस प्रकार बच्चे को दी जाए, और यदि इंजेक्शन लगाना है जेंटामाइसिन का तो वो किस प्रकार बच्चे को लगाया जाए। बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से एमॉक्सिलिन दवा की गणना की जाती है, जो कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 25 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से तो एमॉक्सिलिन देते हैं, चाहे वो सिरप के फॉर्म में हो और चाहे वो गोलियों के फॉर्म में हो। एमॉक्सिलिन की पीने की दवा तैयार करने के लिए सर्वप्रथम या तो डिस्टिल वाटर हो, और डिस्टिल वाटर नहीं है तो घर पर पानी को उबाल करके और उसको बिल्कुल ठंडा करके और उस पानी को सिरप की बोतल पर निशान तक भर लेते हैं, और पानी को भरने के बाद इस दवा को अच्छे से हिलाएंगे। यदि बच्चे की उम्र 6 माह से कम है तो गोली को मां के दूध में घोलकर दवा दें। ये गोलियां डिस्पर्सिबल होती हैं, जिनको मां का दूध निकालकर उसमें घोलकर पिलाएं। जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से एएनएम रेफर करने से पहले उसको बच्चे को दे सकती है। बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से इंजेक्शन की डोज दी जाती है। एम्प्यूल तोड़ने के बाद डिस्पोजेबल सिरिंज से दबा लें, एयर बबल्स निकालें और बच्चे को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएं। इस्तेमाल किए गए सिरिंज को हब कटर में काट देते हैं और जो सिरिंज बचा है उसको लाल बैग में डाल देते हैं। श्वसन उपचार स्किल स्टेशन। मीटर डोज इनहेलर एवं नेबुलाइजर। आवश्यक सामग्री: मीटर डोज इनहेलर,
साल्ब्यूटामॉल दवा, स्पेसर एवं मास्क। उद्देश्य: श्वास नली में सिकुड़न और सूजन होने के कारण बच्चे में होने वाली खांसी, सांस लेते समय घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ को कम करना। यदि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सांस लेने के साथ घरघराहट की आवाज आ रही है तो मीटर डोज इनहेलर यानी MDI का उपयोग हमेशा स्पेसर के साथ ही किया जाना चाहिए। MDI के उपयोग के दौरान हम यह सुनिश्चित कर लें कि बच्चा स्थिर है और रो नहीं रहा है। MDI के उपयोग में सबसे पहले इनहेलर की टोपी को हटा दें और अच्छी तरह से हिलाएं और मास्क को स्पेसर के मुंह से जोड़ दें। स्पेसर के स्लॉट में MDI को अच्छे से जोड़ें। स्पेसर से जुड़े मास्क को बच्चे की नाक और मुंह के ऊपर रखें। इसके बाद MDI बटन को दबा दें जिससे दवा स्पेसर में आ जाएगी। अब बच्चे को धीरे धीरे और गहरी सांस लेने के लिए कहें। यदि बच्चे को MDI की एक और खुराक की आवश्यकता है तो दूसरी खुराक 2 से 3 मिनट के इंतजार के बाद ही बताई गई प्रक्रिया अनुसार दें। MDI द्वारा सांस के साथ इनहेल की गई ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन के माध्यम से बच्चे की सांस नली का संकुचन कम हो जाता है, श्वास नली की सूजन भी कम हो जाती है और श्वास नली खुल जाती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी नहीं आती है। नेबुलाइजर: सांस लेने की नलियों को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर का प्रयोग किया जाता है। साल्बुटामॉल जो दवा हमारे पास है इसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए नेबुलाइजर का प्रयोग हम करते हैं। उपयोग का तरीका: नेबुलाइजर उपयोग से पूर्व अपने हाथ अच्छे से धो लें। उपकरण का साफ होना सुनिश्चित कर लें। साल्ब्यूटामॉल दवा की सही मात्रा मापकर नेबुलाइजर कप में डालें और सैलाइन घोल डालकर उसे 3 मिलीलीटर तक बना लें। एक बार में उपयोग होने वाली दवा की वाइल को ऊपर के ढक्कन को घुमाकर पूरी दवा को नेबुलाइजर कप में डाल लें। माउथपीस या मास्क को टी आकार के एल्बो से जोड़ें। छोटे बच्चों के लिए फेस मास्क और बड़े बच्चों के लिए माउथपीस का प्रयोग करें। नेबुलाइजर ट्यूबिंग को कंप्रेसर के पोर्ट से जोड़ कंप्रेसर चालू करें और देखें कि नेबुलाइजर में धुंध जैसा अथवा वाष्प जैसा आने लगा है या नहीं। नेबुलाइजर को सीधा रखें ताकि दवा घोल बिखरे नहीं। मास्क का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि ये ठीक से लगा हो। बड़े बच्चों में माउथपीस मुंह में डालकर होठों से बंद कर लेने के लिए कहें। रोगी को धीमी गहरी सांस लेने को कहें। यदि संभव हो तो सांस छोड़ने से पूर्व 10 सेकंड सांस रोकें। एकाध बार नेबुलाइजर को थपथपाया जा सकता है ताकि इधर उधर चिपक गई दवा की बूंदें भी बाहर आ सकें। ऑक्सीजन वितरण प्रबंधन स्किल स्टेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर। आवश्यक सामग्री: ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेजल प्रॉन्ग्स, फ्लोमीटर, सांद्रता बॉटल, ह्यूमिडिफायर, नेजल कैथेटर, मास्क और ऑक्सीजन हुड। उद्देश्य: रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 90% से कम होने पर ऑक्सीजन सप्लाई हेतु कंसंट्रेटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल स्टेशन है। बच्चों में ऑक्सीजन को 3 प्रकार से दिया जा सकता है: ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के द्वारा, ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा और सेंटर सप्लाई के द्वारा, जो कि वार्ड में लगी होती है। सबसे पहले इसका उद्देश्य के बारे में बातचीत करेंगे। तो ऑक्सीजन देने का उद्देश्य होता है कि या तो बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो या फिर हाइपोक्सिया हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को ऑक्सीजन दिए जाने की आवश्यकता है। निमोनिया के मामले में विशेष करके यदि SpO2 90 या उससे कम, जो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है ब्लड के अंदर वो 90 या उससे कम हो जाएगा तो भी ऑक्सीजन दिए जाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये इसके पार्ट्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताऊं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में 2 आउटलेट होते हैं और आउटलेट को ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट किया होता है दोनों तरफ, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन बन करके आती है ये ड्राई होती है और उसको नम करने के लिए ह्यूमिडिफायर की आवश्यकता होती है। इसके पार्ट्स में ह्यूमिडिफायर जो कि इसके आउटलेट से लगा होता है, उसके साथ ही ऑक्सीजन ट्यूब के साथ ऑक्सीजन हुड लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं
और नज़ल प्रोंग लगा सकते हैं। नज़ल प्रोंग आप देख सकते हैं, ये इस तरह का होता है, नज़ल प्रोंग होता है। एक तरफ हमने जो है आउटलेट में नज़ल प्रोंग लगाया हुआ है बच्चे के लिए, और दूसरे आउटलेट में हमने लगाया हुआ है मास्क। ह्यूमिडिफायर के बगल में आपको ये फ्लो मीटर दिखाई दे रहा है। इस फ्लो मीटर को, ये जो इसका सेट करने का जो बटन है, इससे कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। दोनों तरफ 2 फ्लो मीटर है। अधिक से अधिक 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से इससे ऑक्सीजन दी जा सकती है। अब इसको कार्य कैसे करता है ये, उसके लिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो बटन आपको ऑन ऑफ वाला दिख रहा है, इस ऑन ऑफ वाले बटन को चालू कर देते हैं और डिस्प्ले में ये कितने घंटे चल चुका है वो घंटे आ जाते हैं। तो उससे हमको ये जानकारी हो जाएगी कि अब और कितना काम करने वाला है। इसके बाद देख लीजिए आप, जैसा कि ह्यूमिडिफायर है, इसके अंदर से ऑक्सीजन आ रही है और मास्क के द्वारा या नज़ल प्रोंग के द्वारा बच्चे को दी जा सकती है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन देने का हाइपोक्सिया हो, बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, और या फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन 90 या उससे कम रह जाए, जो कि निमोनिया की कंडीशन में अक्सर हो जाता है। इसके जो पार्ट्स हैं वो है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके अलावा ये जो पूरी यूनिट है ये रेगुलेटर कहलाती है, ये प्रेशर गॉज है, ये ह्यूमिडिफायर है, और ये फ्लो मीटर कहलाता है। इसके साथ ही चाबी, इसको भी साथ में रखना इसके होता है। कीस हैं, इसके ऊपर वाला जो रेगुलेटर है उसको खोला जाता है। खोलने के बाद रेगुलेटर से ऑक्सीजन की सप्लाई चालू की जाती है, जो कि फ्लो मीटर में ये जो रेड कलर का जो पॉइंट है, इससे दर्शाता है कि कितने लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जो है बच्चे को दी जा रही है। जो ऑक्सीजन जो ट्यूब है, इस ऑक्सीजन ट्यूब से ये उसी तरह से काम करेगी जैसा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से हमने दिया था। नज़ल प्रोंग के द्वारा भी दिया जा सकता है, फेस मास्क के द्वारा भी दिया जा सकता है, और इस ऑक्सीजन ट्यूब को यदि हुड में कनेक्ट कर दे तो ऑक्सीजन हुड के द्वारा भी ऑक्सीजन को इसके द्वारा दिया जा सकता है।